गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना? यस। और वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। अब तो इसके मतलब सारा ओके। हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे पहुंचे थे, जरा ये भी बताओ आप। कहाँ पे पहुंचे थे, याद है कि नहीं? लोन पेयर था है सर। वो सब तो जब लोन पे पार्टिसिपेट या नहीं पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। अच्छा 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 अच्छा, लोन पेयर पार्टिसिपेट कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा, है ना? यस। ओके, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसमें बहुत गलती होती है बच्चों से। अब जैसे मैं पूछूं कि इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा ये वाला, तो क्या बोलोगे? बोलो जल्दी, आप ही बताओ ना। और पहले वाले में नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। ये जो
ये जो लोन तो पेयर लेकिन है वो दोनों डबल एक बॉन्ड, कर- सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये लोन पेयर नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये दो लोन पेयर है, ये नहीं, करेंगे सब या नहीं नहीं करेगा करेंगे? क्योंकि उधर डबल करेगा, बॉन्ड नहीं है। करेंगे। डबल डबल बॉन्ड पे लोन पेयर हो गया तो वो करने का। नहीं करेगा क्योंकि वो प्लेनर नहीं होगा, वो दूसरे। यस यस। या मान लो कहीं कंजुगेशन में है ही नहीं, मान लो मैंने ऐसे भी दे दिया डबल डबल और सी डबल बॉन्ड हो, पर ये तो वैसे भी नहीं होगा अगर पार्ट, मतलब वैसे भी अगर नहीं है। हाँ ये वैसे भी सिंगल नहीं बॉन्ड है रहता क्योंकि तब भी इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सिंगल सिंगल आ गया ना, ये सिंगल, ये देखो ये सिंगल, यस सर। कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ऐसे भी दे दिया जाता है कि जैसे ये लोन पेयर पूछ दिया जाए, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या बोलोगे? तो नहीं नहीं करेगा क्योंकि करेगा। डबल बॉन्ड दो, तीन सिंगल बॉन्ड दूर है इससे। यस यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट। जैसे मैं ऐसे दे सकता हूँ, ये सर्किल दे दिया, यहाँ पे भी सर्किल दे दिया, और कहीं पे जाके कुछ भी इधर उधर कर देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। सर नहीं तो डबल नहीं करेगी। सर, नहीं ऑलरेडी करेगा। हो चुका है ना। हाँ, समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट पेज सर है। इसमें दोनों, सर इसमें दोनों फिनाइल के बीच में, दोनों बेंजीन रिंग्स के बीच में होगा ना? रेजोनेंस तो होगा, लेकिन वो लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट। क्रॉस का मतलब क्या है? लोन पेयर सर आप ये समझा सकते हो इसमें क्यों नहीं होगा पार्टिसिपेशन? नॉट पार्टिसिपेट। तो सर प्लेनर में है ना ये। सर लास्ट एग्जांपल समझा सकते हो ना? इन रेजोनेंस लास्ट एग्जांपल में कुछ भी नहीं करना है। ये डबल बॉन्ड है ना, आप जानते हो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी डबल। डबल बॉन्ड लेके रेजोनेंस हो अच्छा गया हाँ, है। पहले ही डबल बॉन्ड ले लिया है डबल इसने, हाँ। बॉन्ड पे लोन पेयर है ना, हाँ सर। कहाँ करेगा? तो कुछ करना ही नहीं है। ओके सर, समझा। क्रॉस का मतलब क्या है कि लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझा ना? यस सर। अगर मान लो मैंने ये दे दिया, आप बताओ कि ये एन ऐसे दे दिया, और सर ये इसमें एक करेगा। लोन पेयर करेगा या नहीं करेगा? सर लोन नहीं पेयर करेगा। करेगा। सर एक सर करेगा। करेगा सिंगल। एक ही पेयर है ना। सर तो एक ही एक पैर पेयर। ऐसे तीन सर, सिस्टम एक बनेंगे ना? हाँ, तीन सिस्टम हो गए। देखो ये एक सिस्टम, और ये दूसरा सिस्टम, और ये तीसरा तीसरा सिस्टम। सिस्टम। एक और चीज जान लो यहाँ पे, अगर डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज, तब भी ये रेजोनेंस में प्लस चार्ज पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या? वो वन भी नहीं इलेक्ट्रॉन, करेगा। तब भी नहीं करेगा। सर अगर आपने बोला था रेडिकल, फ्री रेडिकल, सर हाँ, आपने पढ़ा था। क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल्स दूसरे प्लेन और में भी, रहते हैं। हाँ सर। ठीक है, अच्छा बताया था तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सर उसमें जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ वो तो 6 6 कर लेना, और कौन? 4+4+4+ लोन पेयर कॉमन है, लोन पेयर तीनों की। सर 6 और 6 नहीं हो गए? 8 6 6 12 6 18 19 20। 20 ही है ना? हाँ। ये वाला पेज चेंज करें, नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बोलो फास्ट। यस। सर अगर एक लिख, मिनट। 1 सेकंड सर। जो लोग नहीं लिखे हैं लिख लें, बहुत काम की चीजें है ये सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें सीख लोगे, ठीक है बच्चों? फटाफट। सर अगर क्लास के बाद डायरेक्टली एक साथ लिखा तो वो भी चलेगा ना? हाँ भाई, हाँ आपके सर। ऊपर, ये सब आप लोग के ऊपर है, ये हमारे ऊपर नहीं होता, टीचर के ऊपर। जैसे लिख रहे सर हो वही वैसे। कर लेंगे सर, ये एग्जांपल नहीं समझा। यस सर, आप कैसे समझा डबल सकते हो बॉन्ड पे नाइट्रोजन प्लस चार्ज वाला? है ना, डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज है तो समझना क्या है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज लोन पे है,
कुछ भी हो डबल बॉन्ड में, वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे। सर लेफ्ट वाला समझा सकते सर, हो, वो left नाइट्रोजन वाला। वाला। अरे वो हाँ, लेफ्ट सर। ही वाला बता रहे हैं। कौन सा? ये वाला? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये वाला? तो ये देखो ना, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है? बोलो। है सर। सिंगल बॉन्ड, है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। कॉन्जुगेशन में है ना ये, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर Yes, भी sir. कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इधर भी कितने? 8। तो ये कॉमन है ना, 6 + 6 + 6 + 2 कितना हो जाएगा? सर 20। 20। सर सर लेकिन इसमें लोन पेयर नाइट्रोजन का डायरेक्ट नहीं। लोन पेयर सेम प्लेन पे है क्या? हाँ, लोन पेयर तो सिंगल बॉन्ड सेट है ना, डबल सिंगल लोन पेयर तो पार्टिसिपेट ही करेगा ना, डबल सिंगल लोन पेयर हो तो। डबल सिंगल लोन पेयर हाँ सर, याद आ गया। बराबर। सर इस कंपाउंड का आयोपैक नेम क्या होगा? आप बताओ। सर ट्राइफेनाइल अमाइन। हाँ, या एन डाइफिनाइल एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है ना। अच्छा ठीक है सर ट्राइफेनाइल अमाइन भी चलेगा ना? वो कॉमन नेम होगा, उसका नाम है एन डाइफिनाइल एनिलीन। हो गया? नेक्स्ट पेज दें। हाँ सर, हम लोग लास्ट में ही लिख देंगे। सर एनालिन क्यों? एनिलीन ही है ना इस कंपाउंड को, इसको क्या बोलते एनिलीन लेकिन आपने बताया नहीं है क्लास में। हैं? अरे यार, पिटोगे मेरे हाथ से बहुत तेज। सामने रहते तो मैं मार भी देता हूँ बच्चों को। बताया। ये एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग नहीं किया है? नहीं सर, किया था शायद, लास्ट में किया था लास्ट एग्जाम। में किया था ना। और जो हाँ मैंने सर। बोला था कि बुकलेट में जो एग्जाम्पल है, कॉमन नेम ही एरोमेटिक कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम होता है। वो कॉपी कर ले बुक। कॉमन नेम है ना, वही क्या है? आयुर्वेदिक नेम होता है। कॉमन नेम ही एरोमेटिक का जो कॉमन नेम है वही क्या है? आयुर्वेदिक नेम है। तो कॉमन नेम का थोड़े रूल है, वो तो कॉमन नेम की लिस्ट भी भेजी है और आपके बुकलेट में लास्ट पेज पे है। और उसके बाद मैंने क्लास में बताया, और बताया था कि ये जितने भी हैं सारे कंपाउंड का कॉमन नेम याद होना चाहिए। जैसे इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ओए, जब पढ़ने के बाद जब कोई बच्चा ऐसे गलती करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको जगाएंगे कि जागो इंडिया। सर हाँ, सर लास्ट पेज में एक डाउट था। बोलो। सर वो ये उसमें सर डबल बॉन्ड सिंगल और लोन पेयर है लेकिन प्लानर है, वो कैसे पता चला? मतलब वो जब भी वो तो होनी बताया था ना चाहिए। आपको प्लेनरिटी में, लास्ट क्लास में क्या कराया था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर पैटर्न बताया था ना आपको कि एक कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? कोप्लेनरिटी आती है। लास्ट क्लास में तो कराया ओके था सर। आपको ये। तो जब क्लास में आप आया करो तो पहले वाले क्लास का रिवाइज करके आया करो। आप लोग आईआईटी इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। पता है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि पवई जाना है। कैसे जाना है? ऑटो से जाना है, ओला उबेर से जाना है, गाड़ी से अपनी जाना है। इसमें इतनी मेहनत लगती है कि अब डबल सिंगल लोन पेयर कोप्लेनरिटी होती है, सेम प्लेन में होते हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया था ना। हाँ सर। तो वही तो चीज है। उतना तो परफेक्ट होना चाहिए आपको। ये तो लास्ट के लिए कर दिया था पूरा। हाँ, वो तो मैंने कराया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तब भी वो पूछ रहे हैं ना, उनको नहीं आ रहा है। मतलब इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? सेम प्लेन में होगा sp2। इस पे भी क्या होगा? sp2। वो इस पे आपने भी बताया क्या था होगा? पी वाई और पी जेड का, मतलब एक पी वाई में रहेगा और दूसरा पी जेड में। सर एक्चुअली क्या होता है सर, वो बहुत सारे सब्जेक्ट का होमवर्क बाकी रह जाता है सर, इसलिए रिवीजन का टाइम नहीं मिलता सर। लेकिन आप भी जो सर, भाई आप ऐसा, जो सुनो, सारे बच्चों को होता है। जो सेलेक्ट होते हैं वो, जो नहीं सेलेक्ट होते हैं वो। राइट? कितने स्टूडेंट बैठते हैं? 16 लाख। कितने सेलेक्ट होते हैं? 10,000 12,000 या 10,000। तो अब जो करेगा वही होगा ना। सर, तो इसलिए सर आप भी थोड़ा बहुत
क्लास होमवर्क दे सकते हो तो हाँ सर हाँ याद रहेगा। क्लास होमवर्क दे रहे हैं, जब आप लोग पूरा सीख लोगे तब ना, ऐसे नहीं हो सकता है ना कि जब जो आप रिवाइज करके तो परफेक्ट रहिए। अब सर देखो क्लास ये होमवर्क मतलब ऐसे नहीं बुकलेट सर पाई ऐसा नहीं सर, आप जो आज पढ़ा रहे हो सर उसमें से थोड़ा कोई पार्ट वो दे ऐसा दिया। नहीं, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता ना, सारे सब्जेक्ट में ऐसे होते होंगे, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं तो नहीं आएगा ही नहीं ओके सर। सारे सब कॉन्सेप्ट। रिलेटेड होगा कंसेप्ट। सब रिलेटेड होगा ना, जैसे आपने आईपैक नेमिंग की, जब आपने सीख लिया तो सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको इजी लगा। और जब नहीं सीखे थे तो आपको डिफिकल्ट लगा। हाँ सर। तो वो तरीका है इसका पढ़ने का, उस जो तरीका हम बता रहे हैं उसको फॉलो करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बोलो। ओके सर। इसमें आप टीचर को फॉलो करना चाहिए, जो टीचर कह रहा है, इसमें टीचर ही सबसे इम्पोर्टेंट है रोल, क्योंकि वो ऐसे कंटेंट देगा, वैसे पढ़ाएगा तो आपको समझ में आ गया, हो गया। और जब उसी को फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ है, अपनी मर्जी लगाओगे ना, अपनी मर्जी तो गिरोगे। राइट, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जो पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो करो। ये पैटर्न आपको ना किताब में मिलेगा, ना कहीं एक जगह लिखा मिलेगा, आप परेशान रहोगे, नेट पे थोड़े मिलेगा ऐसे। पाई पाई, ये पाई प्लस, ये पाई लोन पेयर, ये पाई 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, ये इतने Yes. तरह के कॉन्जुगेशन है, कितने तरह के हो गए? 1 2 3 4 5 तरह के। कितने तरह के? 5 टाइप्स के। पाई पाई, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई लोन पेयर, बराबर। Yes sir. 2 बार लोन पेयर लिख दिया, एक जगह माइनस चार्ज लिखना है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे पाई माइनस, डबल, सिंगल, माइनस चार्ज। जैसे क्या होता है कि जैसे ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड, CH2 है, तो इसमें कॉन्जुगेशन है। कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, जानते हो। 4 तो इलेक्ट्रॉन। इसमें यस सर। कहाँ से स्टार्ट करोगे? पाई से। और जो लास्ट पोजीशन है वहां पे भी क्या है? पाई बॉन्ड। तो कैसा पाई कॉन्जुगेशन है? पाई पाई। पाई क्या पाई बोलोगे? कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे CH2 है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है। अब जैसे यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई पाई, फर्स्ट पे और लास्ट पे। मतलब पाई जहां पाई। से स्टार्ट किया आपने, जहां से लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन मिला यहाँ पे, या जहां पे खत्म किया यहाँ पे, कैसा पाई बॉन्ड है, तो कैसा हो गया? पाई पाई, है ना। यस सर। जैसे ये डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज है, तो इसका कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई पाई प्लस। प्लस। Pi plus. जैसे यहाँ पे भी है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस चार्ज, इसमें भी कैसा Pi कॉन्जुगेशन है? plus. पाई पाई प्लस। प्लस। स्टार्ट यहाँ से किया, खत्म यहाँ पे किया, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहां पे पाई बॉन्ड है, हमेशा स्टार्ट पाई बॉन्ड ही से करते हैं। और लास्ट पोजीशन क्या है? प्लस चार्ज, तो यहाँ पाई प्लस हो गया। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है ऐसे, ये कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई प्लस या पाई माइनस? Sir pi plus. पाई प्लस। प्लस। जैसे ये कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई प्लस या पाई माइनस? Pi minus. minus. जैसे ये कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई माइनस या पाई प्लस? माइनस। Minus. कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई पाई या पाई प्लस? पाई Pi प्लस। पाई plus. प्लस। ये कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई पाई या पाई प्लस? तो इसमें होगा ही नहीं तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कॉन्जुगेशन ही नहीं। लेकिन अब है या नहीं है? है। पाई प्लस। Yes sir pi plus. पाई प्लस, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई माइनस और पाई प्लस। और जरा ये बताओ इसमें कैसा कॉन्जुगेशन है? जल्दी बताओ फटाफट, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, जिसको लिखना है बोलो, जल्दी बोलो। सब पाई Sir रहने pi single electron. और जरा ये बताओ, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, NH2, इसमें कैसा कॉन्जुगेशन है? सब पाई लोन Pi पे। lone. पाई लोन पेयर। कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन? कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है? 6 होंगे। Six है.
मतलब इसमें हाँ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने अच्छा। होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, Six. इसमें कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें और कितने हैं 2 दो इलेक्ट्रॉन, 2 two इलेक्ट्रॉन, elect- इसमें 3 नेक्स्ट वाले में 3 इसमें तीन तीन है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, चार इसका माइनस पाँच। चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अरे 2 ना, हाँ हाँ, दो six. रहता है। 6 छह। इलेक्ट्रॉन्स है ना। यस यस बोलो बच्चों, यस समझा कि नहीं समझा मैं क्या बताना चाहता हूँ। समझा। अब देखो इसके बाद आगे बताना चाहता हूँ, पहले ये लिख लो तब। सर इसके लास्ट पेज का भी बाकी है, नीचे का लिखना। लो That's it. तो उसे ट्राई ये क्या करो कि साथ ही लिख लिया करो फास्ट, क्योंकि लिखने में टाइम आपका वेस्ट ना हो। डन सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर दूसरी रो में जो पहला वाला है ना जिसमें आपने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, हाँ बोलो। हाँ सर इसमें हम पाई 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 भी तो कह सकते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं, ये स्टार्ट कहाँ करोगे, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, फिर सिंगल बॉन्ड से, फिर प्लस चार्ज। अच्छा तो पूरा देखना है क्या? पूरा देखना है, ओके सर, जितना लॉन्गेस्ट हो वहां से देखना ठीक है सर, थैंक यू। है। नेक्स्ट पेज है। यस सर। यस। अब देखो जरा एक चीज और जान लो, जैसे पूछा जाए यहाँ पे कि हो गया, हाँ सर। जैसे ये अगर मान लो ये पूछा जाए कि हाउ मेनी कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे जल्दी बताओ। So 4. 4 नॉन नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड है सर 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 हाँ डबल बॉन्ड और माइनस के बीच में। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। सर अगर वो माइनस ऐसे वो जंक्शन पे रहता तो फिर 4 हो जाते। अभी नहीं है ना, कार्बेनाइन बोलते हैं इसको। सर आपने लिखाया था ये कार्बोकैटायन भी। या स्पीसीज बोलेंगे। समझा। यस सर। अब एक चीज और जान लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ, conjugated electrons are behaves as pi electrons, या conjugated electrons are pi electrons। जो conjugated electrons होंगे ना वो सारे pi electrons होंगे, या conjugated electrons are behaves like
पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसमें पूछ दिया जाए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, 6. सर 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बोलना, यस सर। राइट। जैसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स present in following compounds, ठीक है। जैसे इसमें 6 है, अगला मैं दे दूं इसमें, खुद बताओ कितना है, मेरे को नहीं मालूम, जल्दी बोलो। सर 21। सर 8। सर 8 होना चाहिए। 8. जरा ये बता दो CH2 प्लस कितने कॉन्जुगेटेड सर इलेक्ट्रॉन 80 होगा। सर 6 रहेंगे। अरे 6 रहेंगे ना। पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, पाई प्लस है तो इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, है 6 ना? इलेक्ट्रॉन सर, प्लस है इसमें। अच्छा मेरे को ये बता दो कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सर 8। 8। Yes. सर जितने भी कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है सारे क्या सर होते इसमें हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्योंकि सिंगल बॉन्ड दिया तो फिर कर जाएगा ना। वो सब रेजोनेंस में जाएगा, सब वो पाई बॉन्ड बनाएगा। जरा बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई सर इलेक्ट्रॉन 8। 8. Yes. समझा ना क्वेश्चन क्या है? Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन इंटीजर में पूछते हैं ऐसे, ठीक है। सर और सर सारे के सारे वही है ना। हाँ सारे पूछे जाते हैं कि conjugated electrons are what act as what pi electron, ये behaves like pi electron, मतलब जो भी conjugated electron होगा pi electron होगा, बराबर। सर अब यस सर। सर Yes. आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, एक डाउट था। हाँ सर। हाँ पहले इसको लिख लो। ओके. पहले इसको पूरा कर लीजिए तो मैं आपको एक डाउट बताता हूँ। ओके बोलो। सर नेक्स्ट पेज पे है। नहीं सर, अगले वाले वो जो लास्ट पेज हमने अभी किया है। हाँ सर, ये थर्ड एग्जाम्पल में सर इसमें लोन पेयर काउंट होगा ना सर? हाँ तभी तो 8 आएगा, नहीं तो हाँ कैसे सर, आएगा? वही कंफर्म करना था। कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो सारे क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। यस सर. कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता तो काउंट क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता तो क्या वो बताएंगे? कार्ब कैटायन में 5 होता है ना, तो वो होगा ही नहीं। जब समझ गए हमारी बात, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता ना, तो क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे, समझा ना? Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें। Yes. यस सर. तो एक और होता है डोनर एक्सेप्टर। Erosion. या इसको हम लोग ना बोलते हैं क्या, वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। हाँ सर, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। देखो ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस, ये डी और ये क्या है, ए, डीए रेजोनेंस। कहीं पे भी राइट, अगर डोनर है एक्सेप्टर एक साथ हो एडजेसेंट पोजीशन पे, राइट, तो उसमें रेजोनेंस होगा। कौन सा? जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। अब इसके बीच में रेजोनेंस होगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ना, 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना? बोलो। हाँ Yes. सर. 1s है, ये 2s है,
ये 2p है, p में कितने हो गए 3, 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 ना। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी जानते हो, 8 होता है ना। 8 इलेक्ट्रॉन सर। यस 1s2 2s2 2p क्या कर दें 2p4, 2p4 तो p में 4 होने का मतलब ये हो गया 1 1 1 और ये 2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दो ये हो unpaired। गया और ये हो गया, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 2p है, ये 2s है और 1s 2s2 है। है 1s2 यस अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ जरा ध्यान सुनना, कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर दो, एक दो दो है है ना। 2 है। 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास भी 2 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली अटैच है तो जुड़ जाएंगे, एक इसने दिया एक इसने दिया एक इसने दिया एक इसने दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना के जुड़ गए ना। यस सर अब वैलेंस शेल में इसके कितने बच गए, 4 और है ना, 2 चार। मतलब 2 लोन पेयर था ना। यस सर हाँ और इसके पास भी वैलेंस शेल में एक पेयर बच रहा है कि एक नहीं बच रहा है। एक पैर Yes, बचा sir. है। लेकिन इसके पास एक चीज ध्यान सुनना, यहाँ पे देखो एक खाली ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर है ना, ले हाँ, सकता है हाँ एक सर। है, और ये भरा है तो ये क्या हो गया, डोनर हो गया दे ना। सकते हैं यस सर तो ये क्या हो गया, डोनेट करेगा और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेंगे सर तो वो Yes, एक sir. तो डोनेट करेगा डोनर राइट लोन पर। डोनर डोनर और एक्सेप्टर बीच में नहीं, डोनर और एक्सेप्टर एक साथ अटैच है, तो डोनर ने क्या किया, डोनेट किया, एक्सेप्टर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट कर लिया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। प्लस एक डोनेट कर दिया तो प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या है, माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया नेगेटिव ना। चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा हो गया ना। हो गया हाँ सर। सर तो यही डीलोकलाइजेशन है, मतलब डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस बोलते हैं, ये डीलोकलाइज इधर हो गया, ठीक है। समझ सिमेट्रिकल में, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। घूमा 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 घूम के चला गया किसके पास, कार्बन के पास। तो यही है डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। लेकिन डोनर एक्सेप्टर कब होगा, जब एडिशन कार्बन में होंगे तब। जब एडिशन पोजीशन में क्या होगा, एक डोनर होगा दूसरा एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर डोनर, डोनर एक्सेप्टर, समझा कि नहीं समझा। समझा सर हाँ सर। यस सर। बोलो, मतलब इसका सर एक हाइब्रिड डाउट था है, सर लास्ट ये हाइब्रिड है, मतलब डॉट 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 सर डॉट डॉट घूमता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल प्लस, यहाँ पे क्या होगा, डेल। डेल डेल्टा में माइनस। नेगेटिव माइनस। ये रियल स्ट्रक्चर है। हाँ बोलो। सर आप लास्ट के 2 मिनट का रिपीट कर सकते हैं, मेरा इंटरनेट चले गया। बार बार वही थोड़े करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। नहीं सर ये जो आपने किया ना, ये हो गया कि ऑक्सीजन डोनर एक्सेप्टर के डोनर फर्स्ट वाला एक्सेप्टर डायग्राम था, डोनर, उसके बाद हाँ यार टाइम क्लास की बर्बाद मत करो। डोनर डोनेट करेगा, एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया, कार्बन के ओके पास सर खाली ओके ऑर्बिटल समझा है। सर हाँ, तो डोनेट किया तो वहां पे कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ना। यस सर हाँ सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज ना। सर यस यस सर सर एक डाउट था बोलो। सर हमें पढ़ाया गया था कि रेजोनेंस जब होता है तभी कैनोनिकल फॉर्म बन रहा है, बट इसमें तो एक भी नहीं फॉर्म हो रहा है ये क्या कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों के, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके सर तो ये दो, हाँ ओके सर समझाई, एक ये बन रहा है और एक नीचे का बन रहा है, बराबर। हाँ सर समझ। जब सर कभी भी लास्ट पेज रेजोनेंस, पे जब कभी भी रेजोनेंस होगा ना, या जो मैंने पैटर्न बताया है, तब क्या होगा, डीलोकलाइजेशन, स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सब मैं लिखवा दूंगा आगे अभी, ठीक है। सर तो इसमें 2 से ज्यादा होना चाहिए ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अरे यही बनाना है, एक ये बना एक ये बना, और क्या बनेगा। ओके ये तो सर हाँ रियल सर स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड है। हाँ सर समझा सर। नेक्स्ट पेज दें। हाँ सर कॉपी का बी फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन,
देखो उसको और कॉपी इसमें वो बैक बॉन्डिंग होगा बैक बॉन्डिंग होता है। रुक जाओ, Back वही bonding. रेजोनेंस है, वही रेजोनेंस है। बैक बॉन्डिंग होगा तो रेजोनेंस होगा। तो इसका पिछला वाला पेज भी सर इससे पिछला पेज भी बचा। इतना ज्यादा नहीं लिखा है। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो फटाफट। Done, sir. सर एक सेकंड, तो नेक्स्ट, हाँ सर। बराबर। यस सर डन। सर 1 मिनट। फटाफट लिखो, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। Yes, sir. हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है ना, जैसे बोरान हाँ, है। sir. अब बोरान जानते हो, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, 1s2 2s2 और 2p1 2p1. राइट। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड का मतलब जब कहीं किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है। हाँ, sir. में कितने हो गए, ये है ना, ये 2p 2s 1s, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। जब किसी से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट। Excited state. तो ये 2p का कहाँ जंप करेगा, जल्दी बोलो। 2s का कहाँ पे जंप 2 करेगा? 2p में ना। 2p में। में है, sir. अब बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। 3। 3. लेकिन एक चीज और ध्यान सुनो, तो ये खाली हो गया, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया ना। हाँ, एक्सेप्ट। sir. क्लोरीन में क्या होते हैं? 9 होते हैं, जान ही रहे हो, 9 होते हैं। 1s2 2s2 2p क्या करें? 7. 2s2 2p5। 2p5. Sorry, 2p5. 7 कैसे हो जाएगा भाई? Sorry. सर 2 भूल गया मैं. कुछ भी। अब इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बोलो। सर एक। एक अनपेयर्ड। एक. और इसमें अनपेयर्ड कितने हैं? 3। 3। तो तीनों ने बॉन्ड बना लिया, हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन देके। यस सर। अब Yes, sir. बोरान और फ्लोरीन के बीच में क्या बना? बॉन्ड बन गया। कितने? 3। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया फ्लोरीन ने, बोरान ने दे दिया, फ्लोरीन ने दे दिया, बोरान ने दे दिया, बॉन्ड बना दिया। लेकिन अब फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, देख रहे हो ना? ये लोन पेयर है बेटा फ्लोरीन के पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये क्या हो गया? डोनर या एक्सेप्टर? ओनर। अरे फ्लोरीन में देख रहे हो ना, 3 पेयर, 3 पेयर, सबके पास 3 पेयर है। और और बोरान के पास बोरान एक में, खाली है. बोरान में खाली है, तो क्या हो गया? एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर. एक्सेप्टर। ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया, तो क्या हो गया? डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा ना। यस हाँ, सर. sir. तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है फ्लोरीन, ये बैक बॉन्डिंग बोलते हो आप लोग, प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। माइनस। यस सर. Minus. पी पाई P. हाँ, पी पाई है बैक बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल है ना। हाँ, हाँ. sir. और ये फ्लोरीन है, ये प्लस है, और बोरान में -4। देखो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसके ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, बराबर। यस सर। हाँ, हाँ. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यही सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसी को क्या बोलेंगे? बोलो।
रेजोनेंस। रेजोनेंस। मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा कि सब फ्लोरीन है, में वो डॉट 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 होगा। क्लोरीन होगा और फ्लोरीन होगा, और ये डीलोकलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। ऐसे डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे कैसे जा रहे हो गया डीलोकलाइजेशन से? प्लस डी Del प्लस plus, डी del प्लस plus, डी प्लस यस और डी del plus, बोरान में del डी minus। माइनस। डेल्टा नेगेटिव। सर तो बीच में वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे ना? घूमते रहेंगे, वो हमेशा डीलो देता रहेगा। तो जब कभी भी बैक बॉन्डिंग होगी ना तो क्या होगा? रेजोनेंस होना है। रेजोनेंस होगा। सर इसमें लेकिन टोटल 2 रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन ही के होंगे लिए ना? ये जरूरी नहीं होगा कि बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग होगी तो रेजोनेंस होना ही है, लेकिन रेजोनेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए। मे या मे नॉट बी। हाँ सर। यस। बोले? चल लिख लो, लिख लो, लिख। सर संडे का पेपर आप ही बना रहे हो क्या? नहीं, क्यों? नहीं सर, मतलब ऐसे सर संडे को टेस्ट है ना TWT? कौन सा टेस्ट? सर हमारा नॉर्मल TWT है, प्लेसमेंट। IUPAC। IUPAC अभी टेस्ट कैसे हो गया? सर अभी है भाई। सर अभी है, अभी खत्म हो गया ना? अच्छा चलो ठीक। क्या है, कौन सी बड़ी चीज है? टेस्ट तो देना ही चाहिए। कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ होगा या नहीं होगा। राइट। कुछ सीखोगे, इसी तरह सीखते सीखते और ज्यादा सीख जाओगे तो अच्छा करोगे आगे। यस सर। सर इसके तो हाइब्रिड कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड ये क्या है? इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड क्या होता है? कुछ नहीं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना। नहीं नहीं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या इलेक्ट्रॉन कितने? कौन सर से कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए? तो देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 ही पेयर डीलोकलाइज है ना। एक फ्लोरीन का एक पेयर जाएगा किसके पास? बोरान के पास। 3 फ्लोरीन है तो तीनों फ्लोरीन के क्या हो गए? एक एक लोन पेयर जा सकते हैं किधर? बोरान के पास। सर इसके पहले वाले एग्जांपल में कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। जब कौन सा एग्जाम्पल में? सर इसके पहले, हाँ ये ये वाला। वाला। हाँ, ये तो ग्राउंड स्टेट ही है ना। इसमें 4 तो कोई बॉन्ड है नहीं। 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन तो है नहीं कि एक्साइटेड हो जाएगा, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ हाँ सर। राइट, वो ऑक्सीजन है ना। हाँ सर, हाँ। ये लिख लिया? सर एक और एक डाउट था। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। रेजोनेंस सर डिस्कवर कैसे हुआ? मतलब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स से, घूम रहे हैं? माइक्रोस्कोप से नहीं, प्रॉपर्टी से। जैसे तुम बोल रहे हो, तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टी होंगे ना, बोलना, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, चलने का तरीका, तो तुम्हारी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। राइट। कुछ काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कुछ भी। तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग क्या होगी? प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी होती है। राइट। हाँ सर, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि उसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है तो ज्यादा। प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। राइट। कि रेजोनेंस, और ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल है सब। तो इससे फायदा क्या है? इसकी प्रॉपर्टी पता चलेगी। राइट। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल, केमिकल। राइट। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिसोसिएशन एनर्जी, सब कुछ पता चलेगा। स्टेबिलिटी क्या कंपाउंड की, बराबर। यस सर। अब देखो, जैसे दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, ये भी जानो। इसको तुमने पढ़ा होगा लेकिन मैं बताता हूँ। बोराजीन नाम सुना होगा? यस सर। क्या इसका बोलते हैं बोराजोल? नहीं सर, नहीं सर ये वो आपने वो एंड में कराया था शायद से। अरे हमने नहीं कराया, ये केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा। इनऑर्गेनिक बेसिस। सर आपने बोरा बताया था। H3BO3 या B2H? ये क्या हो गया? H3
B3H3 से हाँ B3N3H6 सर, और नॉन प्लेनर होता है ये। हाँ सर। अरे नहीं भैया, B3N3H6 राइट। ये बोरान है, ये देखो नाइट्रोजन है। अब बोलो तुम लोग थोड़ा सा कम, अब सुनो ध्यान से, जब डाउट हो तब पूछो। बिना मतलब के बोलने से क्या होता है, फायदा नहीं है, कंसंट्रेशन टूटेगा तुम्हारा भी और दूसरे बच्चे का भी। सुनो ध्यान से, और जो ना आए वो पूछ लो। ये देखो, एक हैबिट बना लो। ये बोरान है ना, बोरान में क्या हो गया, एक्सेप्टर है, अभी देखा था आपने। और ये नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है ना, तो क्या हो गया, डोनर हो गया। डोनर। तो डोनर एक्सेप्टर हो गया हर जगह, राइट। यहाँ पे भी क्या हो गया, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये भी डोनर है, ये एक्सेप्टर है ना। तो नाइट्रोजन ने दिया इसको, तो बोरान पे कैसे जा जाएगा, माइनस चार्ज। और डोनर पे कैसे जा जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज। इसने इसको दिया तो इस पे कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। ये क्या हो गया, प्लस चार्ज। फिर इसने इसको दिया तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। ये क्या हो गया, माइनस चार्ज। प्लस चार्ज माइनस। ये क्या हो गया, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस ना, बोलो। हाँ सर। और ये बोराजीन का स्ट्रक्चर है, NB N और क्या हो गया, B। ये हो गया H। जैसे मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कैसे। सर ये बॉन्ड्स को अलग। इसको इधर दे दिया तो इस पे कैसा चार्ज होगा, जल्दी बताओ। माइनस, ये क्या हो गया, प्लस। प्लस। समझा ना। हाँ सर। प्लस माइनस, फिर इसने इसको दे दिया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ये क्या हो गया, माइनस। ये बोराजीन है। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग। स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन का लिखते हैं ना डी लोकलाइजेशन करा के, उसी तरह हम लोग इसका भी लिख सकते हैं, बोराजोल का भी, बोराजीन का भी। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर, तो और बीच ये में कुछ, सर्कल बनाएंगे ना। आप ये क्या है, बैक बॉन्डिंग है और कुछ नहीं है। क्या है, बैक बॉन्डिंग। हाँ सर। ये डी का मतलब डोनर होता है और ये ए का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टर। 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डी का मतलब। तो डी हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब वो डोनर है, ए का मतलब एक्सेप्टर होगा। नेक्स्ट बोले, चल लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। ये सडन। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, CCl माइनस चार्ज। अब ये क्या है, कार्बन में माइनस चार्ज है तो क्या होगा, डोनर एक्सेप्टर। सर एक्सेप्ट एक्सेप्टर। डोनर है ना रे। डोनर होगा ना। अब क्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं है। यस सर, डी ऑर्बिटल्स हैं, तो पी हाँ। पाई डी पाई होगा। इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। Cl और इधर क्या कर दोगे, ऐसे कर दोगे ना, माइनस चार्ज हो गया। बोलो बच्चों। यस सर। हाँ। फिर Cl ऐसे माइनस चार्ज। प्लस चार्ज कार्बन पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए ना कार्बन पे, प्लस चार्ज क्यों। ACl है, इधर दे देगा, ACl पे माइनस चार्ज। ये सब इसके क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या है, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, किसमें, क्लोरीन में, इसलिए क्या हो रहा है, रेजोनेंस। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर।
सर बट कार्बन में तो 4 ही हो गए ना, वैलेंस शेल में तो इधर तो 6 हो गए, मतलब 5 हो गए, हाँ, 5 हो गए। क्या कह रहे हो, बोलो। और वो बोल रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे। हाँ अरे सर। भाई वही है, जो कार्बन और कोई एक बॉन्ड था ब्रेक हो गया, तो कैसे ब्रेक हुआ, हेट्रोलिटिकली, तो कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, माइनस चार्ज है, कार्बन आयन है ना। हाँ सर, और सर मैं पूछ रहा हूँ सर वो कौन से ऑर्बिटल में रहेगा लेकिन। हाँ सर। तो वही है ना, पी ऑर्बिटल में, और कहाँ। सर क्योंकि 3p ऑर्बिटल तो मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है तो। अब 3 है तो वो क्या हो गया, एक और बचा ना, sp2 अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, सेम प्लेन में है ना। सर नहीं अच्छा समझा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा इसमें, हाँ। ये कार्बन हाइड्रोजन है, यही है ना, ये माइनस चार्ज है, ओ ओके, हाँ अभी समझा। sp3 है ना, और क्या है इसमें। हाँ सर। इसमें कार्बन का वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? क्या कह रहे हो। सर इसमें कार्बन का वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? कहाँ पे बैलेंस सॉल्यूशन करना है। कार्बन का। तो यहाँ पे, 5 आ गए ना। 5। यहाँ पे कितने बॉन्ड है यहाँ पे, यस। 3 ना। 3, हाँ। तो क्या हो गया, तो एक ही लोन, बॉन्ड एक बना ही के दे लोन देगा ना इलेक्ट्रॉन होगा ना। कार्बन। क्या कह रहे हो। लोन इलेक्ट्रॉन एक ही होगा ना, 2 तो के। एक ही लोन पेयर लिखा है ना। अबे तुम लोग लेक्चर नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एक वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया, CCl माइनस, और क्या हो गया, हाँ यहाँ पे सही कोई से और लोन एटम, प्लस मान लो यहाँ पे H लिख दे, एच होना चाहिए, यस सर। कोई भी लिख दो, ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें, कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे माइनस है, H प्लस है। हाँ, तो एच क्या प्लस। दिक्कत है, ये माइनस चार्ज कैसे आया, एक बॉन्ड ब्रेक होने से ना। यस कैसे ब्रेक हुआ, होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस। हेट्रो हेट्रो। सर तो जो हम लोग वो ऑर्बिटल्स का बॉक्स डायग्राम बनाते हैं सर, तो फिर उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स में रहेंगे और फिर एक बस अनहाइब्रिडाइज रहेगा ना। हाँ, तो ये क्या दिक्कत है, ऐसे नहीं बनता है, कैसे बना, होमो या हेट्रो, ये कार्बो हाँ एनायन सर दे सॉरी, दिया। मुझे सर लगा हेट्रो। नेचुरल स्टेट में रहेगा। तो ये जो एनायन बना कार्बन पे माइनस चार्ज कार्बो एनायन, वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस है ना। यस सर। तो वैलेंसी इसमें क्या करनी है। डन सर। बोलो। अब पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे दे दें तो क्या करोगे, वैलेंसी करोगे या कैसे आया माइनस चार्ज ऐसे करोगे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल कैन शो डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। ऐसे दे दें, CF3 माइनस, दूसरा CF3 प्लस, CF3 N। अब क्या करोगे, दो ही तरीका है, चाहे क्वेश्चन छोड़ के आओगे या सॉल्व करके आओगे, दो में सॉल्व से एक। करके। राइट। यस सर BF3 अकेला है कि BF3 साथ बस में? ये देखो, एक कॉमा दे दिया, कॉमा दे दिया, कॉमा दे दिया, ठीक है, हाँ ठीक एकदम है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले सोचो, पहला शो करेगा या नहीं करेगा।
हाँ सर करेगा करेगा सर। नहीं करेगा सर सर। नहीं करेगा नहीं करेगा ना। सर उसमें बॉस डी ऑर्बिटल करेगा या नहीं नहीं है। करेगा? सर करेगा ना। करेगा ना। करेगा तो सेम ही तो है जैसे CCl3 का था। इसमें डी हाँ। नहीं है ना। अब देखते हैं, इसी से तो पता चलेगा कि आप फ्लो में कौन स्टूडेंट है स्मार्ट। दूसरा करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। 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 सर सर फ्लोरीन दूसरा करेगा पहला सर करेगा। शायद नहीं से नहीं करेगा सर। करेगा। हाँ सर d ऑर्बिटल नहीं है डी इसमें। ऑर्बिटल नहीं है पहला नहीं करेगा, दूसरा करेगा। हाँ करेगा सर तीसरा तीसरा करेगा। करेगा सर। करेगा। चौथा करेगा। नहीं करेगा डी नहीं ऑर्बिटल करेगा। करेगा पांचवा करेगा। करेगा। है वेकेंट। करेगा। वेकेंट है छठा सर ये नहीं ये नहीं करेगा। नहीं करेगा। सर करेगा नहीं सर ऑक्सीजन लोन पेयर जाएगा वो पॉजिटिव में। सर ये शायद से करेगा ये बोलो 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 बोलो। सर करेगा। करेगा ये सर शायद करेगा। सर करेगा ये ऑक्सीजन के पास है सर लेकिन इसके दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कौन से रहेंगे? पहले तुम बताओ, ये करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हाँ सर। करेगा सर ये भी करेगा। करेगा अब देखो कैसे करेगा। पहला क्यों नहीं करेगा? ये फ्लोरीन है और क्या हो गया, माइनस चार्ज है। ये एफ फ्लोरीन है नीचे तो है ये डोनर तो है, डोनर यहाँ पे तो है, ये डोनर है, लेकिन एक्सेप्टर यहाँ पे नो एक्सेप्टर। नो एक्सेप्टर राइट। दूसरा मैंने दिया था C+ फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे इसलिए करेगा, एक्सप्लेनेशन देख लो। ये डोनर है ना, और हाँ। कार्बन में प्लस चार्ज है तो एक्सेप्टर है। बच्चों समझा कि नहीं समझा? यस यस। तो BF3 तो जान ही रहे हो, अभी बता दिया। F F F F हाँ F सर ये क्या हो गया, एक्सेप्टर है, और यहाँ पे क्या हो गया, डोनर। डोनर। डोनर है। मैंने समझाने के लिए लिख दे दिया। फिर ये N है, N पे CH3 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 है। और इसमें सारे कार्बन्स के फुल है। सारे फुल है यहाँ तो डोनर है एक्सेप्टर नहीं एक्सेप्टर नहीं। लेकिन एक्सेप्टर नो नहीं है। एक्सेप्टर। क्योंकि हर कार्बन 4 सिग्मा बना रहा है तो सारे हाइब्रिड। हाँ जी, अब थोड़ा सा दिमाग चल रहा है। SiH3 SiH3 सर इसमें सर होगा इसमें है क्योंकि इसमें सिलिकॉन होगा। के पास एक वेकेंट डी SiH3 डी ऑर्बिटल है। डी SiH3 ऑर्बिटल है यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी एक ही था, एक कम कर दो। एक वेकेंट ऑर्बिटल ये लोन पेयर है तो ये क्या हो गया, डोनर। और ये खाली ऑर्बिटल है ना, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल। तो वो जाके इसमें p पाई d पाई बना देगा। D ऑर्बिटल है। इसमें क्या हो गया है, रेजोनेंस होगा बराबर। इसमें यस सर। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। वो तो मैंने उधर आंसर लिख ही दिया है। ये इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। अब देखो ये कुछ और दिया था शायद, एक दो एग्जाम्पल और दिए थे। सर वो वाला और ये एक मिनट रुक जा रुक जा। ओ ये प्लस चार्ज, ये क्या हो गया, डोनर हो गया ना, हाँ सर और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। सर इसमें डाउट है कि इसमें इसका रेजोनेंस रेजोनेट चुप रहे, पहले मेरे को फिनिश करने दो। ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, रेजोनेंस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बराबर। अब तुम अपना डाउट पूछ लो। नहीं सर समझ में आ गया। तो वही तो कह रहे हैं कि पहले चुप करके सुना करो क्या बोल रहे हैं, तब समझ में आएगा। इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, मतलब ये दूसरा है। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल दे दिया जाए ना, सुनो जरा ध्यान सुनो, अगर ये भी दे दिया जाए, इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए कि ये वाला शो करेगा या नहीं करेगा, देखो तो शो करेगा, इसी का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना।
मान लो किसी ने ये दे दिया और किसी ने ये दे दिया, बुझा ये वाला शो करेगा ये नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि इसको पोलराइज करोगे तो यही बनेगा ना। यस सर। अगर ये शो कर रहा है तो ये भी शो करेगा। कॉमन सेंस। कभी कभी क्या करते हैं, बदमाशी करके ये वाला दे देते हैं। तो ये अगर ये शो कर रहा है तो ये भी शो करेगा। दोनों तो एक ही चीज है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। बोलो यस बच्चों। यस तो अपोजिट भी बना के देखना पड़ेगा आपको ऐसे। ये इसको पोलराइज कर दो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये वाला भी मॉलिक्यूल शो करेगा, ये वाला भी शो करेगा, दोनों शो करेंगे। दोनों एक दूसरे के क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। बराबर। नेक्स्ट पेज दें। सर एक मिनट। सर एक्चुअली मैं लीव हो गया था मीटिंग से, मुझे प्रीवियस पेज दिखा सकते हो क्या? हाँ मेरे दिखा देंगे, रुक जाओ 1 मिनट। और इसमें भी डोनर एक्सेप्टर है। अब देखो इसमें क्या है, डोनर है ना, ये डोनर और ये NH acceptor। एक्सेप्टर यस। और ध्यान सुनो इसको, अभी मैं बहुत घुमाऊंगा इसमें क्वेश्चन में, जो बढ़िया बढ़िया से नहीं बनेंगे। राइट। मतलब ये वाला भी शो करेगा, इसी का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाँ सर। यस सर। तो पहले आप लोग नोट कर लो जो पेज है। कहाँ से थे, यहाँ से, प्रीवियस से। ये वाला प्रीवियस पेज है, देख लो। और जिसका ये सब समझ में नहीं आया, गलती किया जिसने क्लास को सीरियस नहीं लिया, एंजॉय कर रहा है, वो आगे पूरे पूरे साल परेशान रहेगा, जान लो। ये तब तक चलेगा, अक्टूबर नवंबर तक चलेगा ये सब सिलेबस। हर जगह यूज होगा। इसलिए पहले क्लास से ही मैंने बोला था, सब लोग को सिंसियर अप्रोच लेना है क्लास को। इसमें किसी को डिसकंटिन्यूअस नहीं करना है कि कोई भी एक पॉइंट छोड़ दे ना। खूब समझना है, समझ के चलना है, तब बात बनेगी। जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत कुछ सीखना है इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। और कितनी एक्सरसाइज है, 13-14 एक्सरसाइज है। समझा बच्चों? और जिसने मिस कर दिया, गलती कर दिया, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना नहीं, राइट, डिपेंड हो गया किससे, रिकॉर्डिंग पे। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा, राइट। और जिसका गलत छूट गया तो छूटा ही रह जाएगा। हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक्चुअली मैं 5-10 मिनट के निकल गया था क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ तो एरर आया था वीडियो अब की थोड़ा सा वजह से। ठीक वो कर लो, ठीक कर लो। हाँ सर अभी ठीक हो गया, रिस्टार्ट करना पड़ा था तो हाँ मैं ये थोड़ा सब मिस। थोड़ा सा चीज है, देखो जब तक ये सब सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से रखनी चाहिए आपको। लैपटॉप और ये क्या सारी चीजें, नेटवर्क भी अच्छी होनी चाहिए। बिना इसके है ही नहीं है ये तो। आजकल समझ लो सबसे एसेंशियल चीज हो गई है। बिना इसके लाइफ ही नहीं है। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम लोग सोचते थे कि ऐसे पढ़ाएंगे, नहीं कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यही कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने को अडॉप्ट करेंगे, अडेप्टेशन। यस सर। सर आप नेक्स्ट पेज जा सकते हैं। लैमार्किज्म पढ़ा होगा, लैमार्किज्म, और एक डार्विनिज्म। तो उसकी थ्योरी मेरे को बहुत याद आ जाती है। ये देखते हैं सिचुएशन को। हाँ सर 10th में पढ़ा। वो जिराफ वाली कहानी पढ़ी थी कि नहीं, जिराफ वाली? हाँ सर, कि वो पत्तों को खाते हैं इसीलिए उनका हाँ, और जो हाँ जो हाँ नहीं पकड़, सब बहुत जो नहीं बकवास था। पकड़ पाए वो चले गए, राइट। यस सर। सर अभी काऊ की पर वो रॉन्ग प्रूव हो गया था वो जिराफ वाला। अरे तो बहुत सारी थ्योरी होगी, स्टार्ट तो वहीं से हुआ ना, स्टीम इंजन से ही ना। वाटर को क्या करेगा, बॉयल किया है। रिसर्च ऐसे ही होती है। आज जो रिसर्च हो रही होगी तुम्हें लगे बेकार है, लेकिन 10 साल बाद जाओगे तो पता चला इसी पे कुछ नया बन गया। समझे? अब रिसर्च है, रिसर्च में जैसे कुछ भी कोई करता है ना तो लगता है बेवकूफी वाला काम करता है, हंसता है दूसरा।
लेकिन उसके बाद 10 साल बाद 5 साल बाद, राइट, तो वही क्या होगा, स्टार बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ का एक स्टूडेंट है, वो ट्विटर का सीईओ बन गया है, राइट। तो अब जब पढ़ रहा होगा तब थोड़े किसी को आइडिया होगा, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हम लोग के, जो आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा किसी कंपनी का वो हेड बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनके पास इतना ब्रेन है, एक सर ही थोड़े। हाँ बोलो। सर बट आप जानते हो पराग अग्रवाल को, मतलब आया भी था यहाँ पे फेस में बहुत पहले, वो तो त्यागी सर को बहुत अच्छी तरीके से, उन्हीं का स्टूडेंट है। तो बात भी होता है, जब जाते हैं यूएस में मिलता है, राइट। यस आपने पीएचडी किस में की थी? हम लोग के जो स्टूडेंट हैं वो अभी बहुत सारे हैं यूएस में, वो आगे वो भी करेंगे, हम जान रहे हैं। आज नहीं कल होगा, 10 साल बाद नाम सुनेंगे हम भी, क्योंकि इतना पढ़ने में वो तेज हैं। ये पढ़े थे, जब पढ़ाई कर रहे थे तो इतना तेज थे, ओलंपियाड और क्या क्या एग्जाम और आईआईटी में इतनी अच्छी रैंक लाए हैं। तो वो भी होंगे। अब वो नहीं होगा तो कौन होगा? हम तो जान रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को जो हम लोगों ने टीच किया है, वो कहाँ कहाँ है, बहुत अच्छी जगह। वो भी होंगे, क्यों? आप अगर अच्छे हो, आप अगर अच्छे करके पहुंच गए तो आप भी होगे 20 साल 25 साल बाद, कौन जानता है, बराबर। यस सर। सर डन, आप अगला पेज का। नेक्स्ट पेज दें। जैसे ये क्वेश्चन 2 है, वही है, जरा इसमें जरा दिमाग लगाना दो, देखते हैं कौन बताता है। ये भी कौन बताता है, ये भी तो जरूरी है कि कोई बताए आपकी क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो व्हाट? रेजोनेंस। डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस कर लो या डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस कर लो, बराबर बच्चे। यस ऐसे सारे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा करते हैं और अभी अच्छा करेंगे आगे। आप ही लोग में से बहुत अच्छा करेंगे, राइट। अब देखो, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, समझा कि नहीं हाँ समझा? सर, फर्स्ट वाला होगा। अच्छा रुक जा भाई, 1 मिनट 1 मिनट। बोलो, सोचो, पहला वाला होगा या नहीं होगा, दूसरा वाला होगा या नहीं होगा। सोचो सोचो, थोड़ा सर दिमाग पहला लगाओ। वाला तो पहला वाला सर नहीं होगा। नहीं होगा सर। सर नहीं देखो होगा। होगा नहीं सर, होगा इसका सर। आपने होगा बोला। सर। सर होगा। सर होगा, आपने रेजोनेटिंग बताया था स्ट्रक्चर ट्रिपल। था ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया ना, हाँ सर। एक दे दिया, ये डोनर हो गया। अब दिखाई दे जाएगा आपको, अब दिखाई दे यस जाएगा। सर। ये डोनर है और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। एक्सेप्टर। तो डोनेट करेगा तो यही बन जाएगा ना, उसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है ना। यस बोल बेटा। सर हाँ, सर मतलब इसका और एक कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो वो रेजोनेंस पर ऐसा मान के चल सकते हैं ना? मतलब इसका पोलराइज करके देखोगे कि ये बन रहा है ना, तो इसमें दिखाई दे गया क्या, ये डोनर है और क्या है, ये एक्सेप्टर है। इसी का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो अगर ये मॉलिक्यूल शो कर रहा है, ये मॉलिक्यूल शो कर रहा है, ये मॉलिक्यूल शो कर रहा है, तो ये क्यों नहीं शो करेगा? कॉमन सेंस, इसी का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना। यस बोलो, यस सर। यस सर। दूसरा बताओ, दूसरा वाला शो दूसरा करेगा या भी नहीं? करेगा सर। सर करेगा करेगा। सर। दूसरा, अब दिमाग लगा है तुम्हारा। सर इसका नॉर्मल सिंगल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन होगा सर। प्लस
अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा चला है, समझा कि नहीं समझा कैसे sir. देखना है। अब क्वेश्चन तो आ गया, सॉल्व कैसे करोगे। ये डोनर हो गया और ये Acceptor. इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना ये। Yes. Yes. और इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। अब समझा, तुम्हारा दिमाग चला थोड़ा सा। तो अगर ये शो कर रहा है तो ये भी शो करेगा, कॉमन सेंस। दोनों एक दूसरे के क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ना। Yes, sir. बोलो बच्चों। हाँ सर। सर तो तीसरा भी होगा। हाँ सर, तीसरा तीसरा होगा या नहीं होगा। होगा होगा होगा। सर। तीसरे वाले का ये मैंने बना दिया, ये एन एच लोन पेयर प्लस है, तो ये डोनर है ना, और ये एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्टर हो गया तो डबल बॉन्ड और बनाएगा। ये डोनर है। डोनर कितने हैं, बहुत सारे डोनर है, देख रहे हो ना। ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है। तीन डोनर एटम है, कोई भी दे सकता है। अरे बोलो। Yes. हाँ sir. तो जो क्वेश्चन में मैंने दिया था, शायद ये दिया है, हाँ यस ये दिया है कि इसने डोनेट किया है। ये ओ और यहाँ पे ऐसे ही दिया ना। हाँ sir. सर तो अगर ये शो कर रहा है तो ये भी शो करेगा, उसी हाँ का तो सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाँ सर। सर हाँ और सर. ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन से भी बना सकते हैं, कहीं से बना सकते हैं। Yes. तीन डोनर एटम है, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। Nitrogen. राइट बच्चे। Yes, sir. सर इसके थर्ड वाले में आपने उधर एच नहीं डाला, मतलब सिर्फ एन लिखा। नहीं पिछले साइड। हाँ तो एक ही चीज है ना कि नहीं, एच लिखना पड़ेगा। बराबर। Yes, sir. तो देखो सर ये भी होगा। फटाफट बताओ। ये शो करेगा, ये शो करेगा, ये शो कर दिया। ये वाला करेगा या नहीं करेगा। करेगा सर। करेगा। ये भी करेगा। अब इसका जब बनाओगे, देखो ये अब आपने समझ लिया। ध्यान सुनना उसका। डबल बॉन्ड NH2 प्लस है। इसका बनाओगे तो यही बनेगा ना। तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई सर देगा जंक्शन पे एक C+ आएगा और वो ये लोन लोन पेयर हो गया या प्लस चार्ज। ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। ये क्या हो गया, डोनर। डोनर। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला शो करेगा कि नहीं, उसका अगला ये वाला। सर एक ही सेकंड। यस सर। सर करेगा सर। करेगा ना। सिंगल बॉन्ड था, प्लस होकर डबल बॉन्ड बना ये देगा। नहीं करेगा और ये वाला करेगा। करेगा सर। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करेगा। भाई नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्ट्रक्चर ही गलत है ये बच्चे। अरे हाँ सर। अरे मैंने ऐसे दिया है ना ये। नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बच्चों। हाँ सर। हाँ कैपेसिटी के पास 8 है। गलत है, ये शो नहीं करेगा। सर सर अगर नाइट्रोजन के बजाय सल्फर रहता, जो अपना ऑक्टेट ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। समझा कि नहीं समझा। यस हाँ सर। नहीं सर सर हाँ बोलो। तो कब हमें डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस देखना और कब हमें डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल हर प्लस जगह जो केस दिया जाए वो करोगे, और क्या। कब कब क्या मतलब, जो कंडीशन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कब वाली बात ही नहीं है। तो इधर बोल सकते हैं कि डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल प्लस नहीं हो रहा है इसलिए इधर रेजोनेंस नहीं होगा, ये भी बोल सकता है रीजन। नहीं ये सब नहीं है इसका, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना। ये नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है, रख सकते हो क्या, खाली ऑर्बिटल है क्या इसमें। नहीं
तो क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है ना। ये कब वाली तो कोई बात ही नहीं, कंडीशन देख के बताओगे ना। अब इसमें होगा या नहीं होगा रेजोनेंस? लास्ट वाले में मैंने आंसर दिया यस। यस देखो कैसे, जरा इधर देखना, ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुन लेना। ओ और क्या दिया है? डबल बॉन्ड। और क्या ऐसे दिया है ना कुछ? तो इसका हाइपोथेटिकल सी पे प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड। एक मिनट, ये प्लस चार्ज और ये क्या हो गया? CH3, यही है ना? देखो तो एग्जाम्पल। हाँ सर। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि यहाँ पे इसका ये इधर आ गया तो ये तो बन सकता है ना। हाँ सर, यस वो सर। ओ से वैलेंस ही है। CH प्लस CH3, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन डोनर एक्सेप्टर तो यही होगा ना। यस यस सर। यस सर। इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर नीचे भी जा सकता है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, देख रहा ना? हाँ यस सर। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इस फॉर्म में आएगा तो रेजोनेंस भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। हाँ सर, इसका लेकिन कॉन्जुगेशन पाई लोन पेयर होगा ना? पाई लोन पेयर यहाँ पे तो है ही है, लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट में दो सेगमेंट है। यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस है, इधर यहाँ पे पाई लोन पेयर है, बराबर। यस तो यस लेट किया आपने। अगर ये पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे? रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन तो ये था कि विद हाउ करेगा। मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो व्हाट? रेजोनेंस। रेजोनेंस। समझा कि नहीं समझा बच्चों? यस हाँ सर। इसके पहले वाले पेजेस पे वो लिखना। इस पे इसके भी पहले। बोलो बच्चों, समझा कि नहीं समझा? यस सर। नेक्स्ट पेज दें। यस सर, डन। हाँ सर। हो गया। हो गया। तो ये वाला पाई लोन पेयर रेजोनेंस होगा कि पाई प्लस रेजोनेंस होगा? इसमें दो है ना, एक यहाँ पे क्या है? पाई लोन पेयर, यहाँ पे क्या है? डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। समझा? दो सिस्टम है। हाउ मेनी सिस्टम? दो। इस सिस्टम में पाई लोन पेयर, यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर। जरा बताओ इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता है फटाफट। जल्दी बोलो। सर, एक ही सेकंड होगा। सर। होगा। बोलो इसमें बोलो, होगा या नहीं होगा बच्चों? नहीं होगा।
सर नहीं होगा इसमें, सेकंड में नहीं होगा। देखो सेकंड पहले में में भी फर्स्ट होगा, दूसरे में भी होगा। देखो ये देखो, ये लोन पेयर हो गया। किसी को डाउट तो पूछ लेना। डोनर एक्सेप्टर, समझा कि नहीं समझा? ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर। अच्छा, यहाँ पे भी डोनर हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। तो इसमें एक सीधा डबल बॉन्ड बन जाएगा ना? और क्या बनेगा? ये बन सकता है ना। हाँ सर, ऐसा हाँ। सर बट ऑक्सीजन ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन अरे भाई देगा? क्यों मतलब नहीं, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है ना। डोनेट करेगा ना। डोनर एक्सेप्टर कहीं पे भी होगा, कहीं पे भी रेजोनेंस होगा डोनर एक्सेप्टर। डोनेट करके शेयर ही तो होगा ना अल्टीमेटली रेजोनेंस में। ओ समझा कि नहीं समझा? यस। हो गया सर। नेक्स्ट पेज दें। हाँ अब देखो एक और तरीका समझो इसमें। जैसे ऐसे दे दें, हाउ मेनी कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस। जैसे CH3, CH है, डबल बॉन्ड CH है, NH3 प्लस, ठीक है। पहले इसी को बता लो, देखते हैं शो करेगा या नहीं करेगा। जल्दी बोलो। सर एक ही करेगा सर। करेगा। देखो इसमें ऐसे देखा करो, ऐसे ऐसे नहीं डबल करेगा। सिंगल प्लस है, लेकिन ये जो प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड सर कितने हो गए? सर 4। 4 हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 ना। तो अब ये इधर खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? जल्दी बताओ। डबल बॉन्ड डबल और NH3 प्लस आ जाएगा। अब ये इस पे कितने बॉन्ड हो गए? जल्दी बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये तो पॉसिबल है या नहीं है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल सर, नहीं। मतलब NH3 प्लस अगर प्लसर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को, तो उस पे कितने आ जा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या करेगा? नॉट शो रेजोनेंस। सर तो डबल सिंगल पॉजिटिव के लिए भी हमें देखना पड़ेगा। डबल सिंगल पॉजिटिव है, लेकिन ये देखो ना, इसमें जैसे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता ना, तो रेजोनेंस कैसे होगा? डबल सिंगल प्लस तो है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। जब पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बोलो। 10। तो 10 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? बोलो। नहीं है सर। सही है सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे। तो पहला कंपाउंड दिया था, ध्यान सुनना इसको। मतलब जो ऐसे एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकते उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि उसमें 10 होगा इलेक्ट्रॉन ही नहीं भाई। हाँ ओके। नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते ना हाँ सर। तो बच्चे। वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके देखने पड़ेंगे कि कैसे होगा। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा कि डबल सिंगल प्लस तो है, हाँ लेकिन सर। नाइट्रोजन में तो 10 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा तो पॉसिबल ही नहीं ना नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों? हाँ सर, यस सर, समझा। नेक्स्ट पेज दें। हाँ सर, होगा। Yes.
जरा खुद बताओ। CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, एन CH3 होल थ्राइस प्लस चार्ज। जल्दी बोलो फटाफट। सर नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं हो उसके नहीं एक्सेप्टर नहीं नहीं है। और मान लो ये दे रहे हैं CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड एन CH3 होल ट्वाइस। सब पॉजिटिव। हाँ सर। सर होगा सर हो इसमें। जाएगा। इसमें हो जाएगा ना डबल सिंगल लोन पेयर। बोलो यस सर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, हो जाएगा सर ना। एक बाकी हो जाएगा। यस सर। और ये इधर क्या होगा, देगा ना? बोलो यस सर। समझा कि नहीं समझा ये इस वाले पॉइंट को? यस अच्छा जरा बताओ इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? डबल बॉन्ड एंड CH3, एक मिनट बेटा रुक जाओ, प्लस इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। होगा। बोलो फटाफट। नहीं होगा सर। नहीं, नाइट्रोजन नहीं इसमें होगा। 10 नहीं इलेक्ट्रॉन होगा। होंगे ना, ये स्ट्रक्चर ही गलत है सिंगल बराबर। ऑर्बिटल हो जाएगा। मिल सकता है ये स्ट्रक्चर गलत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो इसमें दे दें CH2 डबल बॉन्ड एंड 3 प्लस, बताओ होगा या नहीं होगा? स्ट्रक्चर ही नहीं सर बनेगा। एक सर नहीं नहीं होगा। नहीं हो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 10 ना। इलेक्ट्रॉन आ 10 गए। 10 हो गलत है स्ट्रक्चर, समझा? हाँ सर। यस सर। अच्छा एक तो इसमें और सेकंड वाला देखो, एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा सेकेंड वाला? ये डबल सिंगल लोन पेयर है ना, कितने सर बट कॉन्जुगेटेड? इसमें वेकेंट ऑर्बिटल किसका है? सर पर कार्बन मैंने ऑक्टेट क्वेश्चन पहले से ही रेजोनेंस पूछा कंप्लीट। है ना, वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस थोड़ा पूछा है। हम कोई भी तरह का रेजोनेंस पूछ रहे हैं ना इसमें। अच्छा ओके। तो वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस पहला क्वेश्चन पूछा था ना वेकेंट ऑर्बिटल का। बोलो अच्छा मुझे आप वेकेंट ऑर्बिटल पूछ समझा सर। अगर लिख लिया हो तो बोले। सर तो इसमें अगर कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल्ड है फिर भी रेजोनेंस होगा तो देख रहे हैं ना कि हुआ कि किसमें? सेकंड वाले में कार्बन का ऑक्टेट पहले से ही भरा है। हाँ लेकिन वो लोन पेयर क्या है, पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा, प्लेन में है ना। ये CH2 है, CH है, ये पाई बॉन्ड है, और जो NCH3 है इसका जो लोन पेयर है वो क्या होगा, सेम प्लेन में होगा ना, तो इसके बीच में डिलोकलाइजेशन होगा ना। अच्छा ओके सर। तो इसमें डोनर और एक्सेप्टर का नहीं लगाना है, सिर्फ नहीं रेजोनेंस डोनर होगा। एक्सेप्टर कहाँ है इसमें? डोनर अच्छा एक्सेप्टर का कंडीशन ही नहीं है, यस सर। वो तो ऐसे दिखाई दे रहा है। अब जरा देखना है एक क्वेश्चन, बोले नेक्स्ट पेज, लिख लो। लिख लो पहले। प्रीवियस पेज चाहिए? हो गया? यस। देखो पेज डिस्प्ले हो गया ना बच्चों? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, ये कहाँ गया, एक मिनट ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताना सारे लोग।
देखो, following compound can show resonance. सर पहला वाला तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना? अब तुम सोचो, मैं नहीं बताऊं। नहीं, स्ट्रक्चर तो सही है, स्ट्रक्चर कोई गलती नहीं। सर फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में शायद होगा। में तो हुआ है ना पहले। बताओ, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो, सोचो। सर पाई पाई होगा ना? थर्ड वाले में नहीं होगा, सर फर्स्ट और सेकंड में होगा। तो फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड होगा। फर्स्ट सेकंड होगा, थर्ड में नहीं होगा। हाँ सर, थर्ड फर्स्ट में नहीं होगा, उसमें सर तो सिंगल फर्स्ट में होगा, सेकंड भी सेकंड में होगा, होगा, थर्ड में। सेकंड तो मतलब सेम ही ऑलमोस्ट। और दूसरा सेकंड क्वेश्चन इज है, ऑलमोस्ट सेम। सर फर्स्ट में नहीं होगा। तो थर्ड में भी होगा सर, थर्ड में वो नीचे रिंग में सिस्टम है। तो तीनों में रेजोनेंस होगा। हाँ सर। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। सर थर्ड वाले में नीचे देखो, होगा ना फिर? थर्ड वाले सब में इसमें होगा, इसमें होगा, हाँ सर। सर इसी में ऊपर रेजोनेंस होगा। और अगर पूछा जाए इन above compounds groups can participate in resonance, दूसरा क्वेश्चन पूछे, इन above compounds ग्रुप्स का मतलब समझ गए ना, कौन सा ग्रुप्स? ये वाले ग्रुप्स, हाँ सर, नाइट्रोजन। ये वाले ग्रुप्स अमाइन ग्रुप। कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। बोलो। तीसरा सर तीसरे वाले में नहीं होगा, पहले दो में होना चाहिए। राइट। ये बताओ, वो सारे ग्रुप्स क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे? सर थर्ड वाले में शायद से नहीं होगा। सर थर्ड वाले को छोड़ वाले में सकते नहीं हैं। होगा, थर्ड वाले में तो तीनों का आंसर है नो। तीनों सर का पहले आंसर दो है में नो। क्यों नहीं होंगे? तो पहले क्यों दो में नहीं? तो नहीं। क्यों नहीं? जरा ये देखो, ये थ्राइस है प्लस चार्ज है, क्यों नहीं होगा, जरा ध्यान सुनो। ये देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ये डबल, ये ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस चार्ज। लेकिन अगर ये होगा तो ये ऊपर जाएगा, मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, डबल डबल डबल, और क्या हो गया, डबल बॉन्ड एन, और क्या हो जाएगा, CH3, कितना, थ्राइस। अब कितने बॉन्ड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना? 10 यस। अब पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम। पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे बना सकते हैं? दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी नहीं बना सकते हैं, कुछ मैंने नहीं किया, केवल वही तो किया है, NH3 प्लस। राइट, ये भी नहीं पॉसिबल है, क्यों? ये देखो जेई में आ चुका है पहले, यही वाला क्वेश्चन बहुत पहले। यहाँ पे कहते चार्ज होगा प्लस चार्ज, और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। इसमें कितने हो गए वैलेंस शेल में, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स नॉट पॉसिबल on valence shell of nitrogen atom, in valence shell of nitrogen atom. सर हम्म, सर दोनों एक्सेप्ट रेजोनेंस नहीं होगा कि मतलब रेजोनेंस होगा ही कोई नहीं? इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस तो होगा ना यहाँ पे, हाँ, अच्छा हाँ वही पूछ रहा हूँ। लेकिन वो जो ग्रुप है रेजोनेंस में नहीं जाएगा। समझा कि नहीं समझा? और सर एक डाउट था, बोलो सर आप बोलो दो बोलो। स्लाइड पे
ले जा सकते हो 1 सेकंड के लिए? पहले रुक जाओ, पहले ये थॉट बताने दो। क्या था, ऐसे था ना, और यहाँ पे क्या लिया था, NH3+, कुछ ऐसे था NH3+, कहीं पे भी रख दो एक ही चीज है। तो ये तो रेजोनेंस में है नहीं, लेकिन रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है ना, हाँ सर, यहाँ पे डबल तो सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस वैसे भी नहीं होता अगर। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा ना। अब भी नीचे होगा। हाँ, अब देख लो आप लोग, जहां से लिखना है लिख डालो, यहाँ से। नहीं सर, हो गया लिख। सर एंड में ही लिख रहे हैं हम। ये लिख लिया। सर अभी नहीं लिख रहे हैं सर, क्लास के बाद एक साथ। हाँ ये सर, समझा, क्लास के बाद लिखना। ये समझा कि नहीं समझा। समझा हाँ सर। सर समझा। इसमें तो किसी को 10 डाउट, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें किसी को डाउट, नहीं सर। नो सर। जिसको डाउट हो पूछ लो। ये दोनों एग्जाम्पल में बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल जान के दे रहे हैं कि आपको समझ में तो आ जाए, क्लियर तो हो जाए पिक्चर। अब जब समझ गए तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी, मैंने सारे तरह के कंडीशन बता दिए ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल हाँ सर। हाँ सर। माइनस, नॉन डबल लाइक सिंगल लोन पेयर, स्टार्ट। डबल सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन, और एक वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। बोलो। आपने वो डबल 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 और ट्रिपल सिंगल ट्रिपल नहीं बताया। बताया है यार, नहीं वो नहीं बताया। बताया था कि नहीं, डबल डबल डबल। नहीं मतलब उस बताया था पर उसके एग्जाम्पल नहीं कर। अरे क्यों नहीं कराए होंगे, आपको क्या बता रहे हो। जब देखो कॉपी देखो, कॉपी देखो, मतलब बताया था कि कैसे प्लेन में होता है। देखो देखो नहीं देखो, ये एग्जाम्पल अगर नहीं भी हमारे समझ से तुमने किया होगा, 100% किया होगा, जब बताए होंगे तो शुरू में ही बताए होंगे, डबल 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 डबल। ये बताया था ना, ये कौन सा है, sp2 है, इस पे कौन सा है, sp2 है, इस पे कौन सा है, जल्दी बोलो। SPS पे। sp है, और इस पे कौन सा है, sp2 है। इस पे एक अनहाइब्रिडाइज भी एसपी होगा। सर बीच वाला लेफ्ट सेकंड कार्बन भी SP होगा। sp होगा, हाँ। इस पे एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, मैंने ये बताया नहीं था। ये py ओवरलैप है, कौन सा, py। बोलो। अब ये दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा तो किससे बनेगा, py से या pz से। पीजेड पीजेड। अब उसके पास py है ही नहीं है तो कहाँ से देगा, ये py pz हो गया, मान लो pz। और अब सर इसके, फिर वापस PY, राइट? अब क्या बचेगा, py ना। हाँ सर, वापस PY। ये बताया था नहीं बताया था, ये ऐसे बताया करके। बताया था। अरे तो जरूर बताया होगा यार, वही तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं बताया होगा। तब क्या तुम लोग, ये देखो ये सेम प्लेन में है ना, वो है बेटा। यस हाँ सर। सर। अब कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इधर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। और 2 इधर हो गए, 4 चार इलेक्ट्रॉन ना। हाँ सॉरी सर, 4। पहला और 4 हो तीसरा गए। बाई बॉन्ड हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करेंगे। क्यों सर वो काउंट आउट ऑफ करोगे, प्लेन है ना, दैट्स व्हाई वी आउट वोंट ऑफ प्लेन है काउंट। ना, कहाँ प्लेन में है, नहीं है ना। हाँ सर, लेकिन आपने पढ़ा 2 अलग अलग सिस्टम्स करके नहीं कर सकते। कैसे इस सिस्टम कर दोगे तुम, कहाँ प्लेन में है रे, एक ही पाई बॉन्ड है ना, कहाँ प्लेन में है, कहाँ सिस्टम बना दोगे यहाँ पे, तो एक ही सिस्टम है ना, वो तो प्लेन में ही नहीं है, pz है। यही तो, ये बताया था कि नहीं बताया था, ऐसे डायग्राम बना के। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, पीजेड अपना खुद का एक सिस्टम नहीं बना सकता इसमें। तो किससे कराओगे, pz दूसरा कहाँ है, pz एक ही पाई बॉन्ड है ना, किससे कराओगे, दूसरा ओके सर। pz है नहीं है ना, नहीं है सर। तो कैसे कराओगे। तो ये पहले बताया है, बताओ मेरे को जल्दी बताओ, ये बताया कि नहीं बताया है बच्चों।
सर ये और पी वाई से बताया है, पर ऐसा एग्जाम्पल आपने जो बाकी की अरे तरह तो है उसमें यही ध्यान। एग्जाम्पल है यार, और क्या बाकी की तरह। हाँ ठीक है, तो फिर कर। ये तीन एटलीस्ट यही एग्जाम्पल है ना, और क्या। मान लो CH2 है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है। अब पूछा जाए ये रेजोनेंस शो करेगा, तो क्या करोगे? नहीं करोगे। एटलीस्ट कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए एडिशन पे? 3 होने चाहिए। 3 होने चाहिए। इसमें क्या करना है, ये तो बताया ही है, तो क्यों कह रहे हो? ठीक है, इसी मानेंगे। तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी जानते हो, मैंने करा दिया है पहले। ये PY है, यस सर, ये PY है, याद है ना? इसमें 2 हो गए वो। हाँ, कोई भी एक हाँ पार्टिसिपेट सर, करेगा कोई भी ये। दो तो अलग। इसमें 4 होंगे ना कॉन्जुगेटेड हाँ, इलेक्ट्रॉन? यस यस, हाँ ये सब करा चुके हैं बेटा, ये करा हाँ चुके सर, हैं, लास्ट देखो क्लास। तुम तब। और ये PZ है। PZ, यस। कोई भी एक पेयर पार्टिसिपेट करेगा एट ए टाइम। सर 2 ना, इधर पे एक साइड हो। अरे हाँ पैर में। हाँ मतलब, हाँ ठीक है ठीक है सर। कराया है ना हमने। हाँ हाँ सर, सर, आपने लास्ट हाँ क्लास। सर। लास्ट क्लास। हाँ सर, हो गया। बराबर, क्लास में कराया था ये, याद होना चाहिए आपको। परफेक्ट बच्चों। यस सर। हाँ सर। और डबल सिंगल ट्रिपल अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ इसको भी। अब जब बता दिया है तो सारा बता देते हैं। CH और क्या हो गया, लेकिन फिर से ये मत करो ऐसे। CH2, ये PY हो गया, और इसका भी PY हो गया। सही है कि नहीं है? और एक सही है। पाई बॉन्ड बनेगा, तीसरा पाई बॉन्ड किससे बनेगा? जल्दी बोलो। PZ PZ से। PZ। सही है, समझा? हाँ सर, सर समझ गया। इसमें 4, राइट? 4 कॉन्जुगेटेड हाँ, इलेक्ट्रॉन। चार चार, ये वाले देखो, ये जो रेड से ले जा रहे हैं। अब देखो, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, इससे फायदा क्या होगा? टाइम हो जाए तो बता देना, और थक जाओ तब भी बता देना। प्रॉपर्टी ऑफ 15 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा तो करा लो। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। हाँ सर, लिख लिया। हाँ सर। सर अभी PDF से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। हाँ सर। देखो ये लिख लो, इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड conjugated electrons delocalize from one position to other position and form structure called resonating structure, या इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या हाँ, ये पूछने से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे। Resonating structure represented by
is represented by, बार बार मैं ऐसे लिख रहा था, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. And delocalization of conjugated electrons is represented by ऐसे कर्व्ड एरो से, ऐसे, या ये जो मैंने बताया दोनों में से किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. वो आप डबल बॉन्ड का वो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे वैसा। डिस्प्लेसमेंट जो डीलोकलाइजेशन होगा. अब जैसे कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है तो वो डीलोकलाइज करेंगे ना, कैसे करेंगे वो समझा रहे हैं. ठीक है, जल्दी लिखो, ठीक है। जल्दी. हो गया। हो गया सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. हाँ बोल बेटा. तो लिखना था. Resonating structures is not real structure of compound. Resonating structures is not real structure of the compound. ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है. Resonance hybrid structure is real structure of the compound. Is real structure of compound. Hybridization of all resonating structure is called resonance. The resonance are two types. The resonance plus mesomeric effect. Are of two types. Are of two types. Are of two types. बोले? यस सर। आर या एम इफेक्ट अभी मैं भेज दूंगा तुरंत. ये दो तरह का होता है, एक प्लस आर प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा क्या होगा, माइनस आर माइनस एम plus R plus M effect due to the plus R plus M group, or minus R minus M effect due to minus R minus M what group. इतना लिख दो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय.
इसके बाद हम लोग बाय क्या सर, करेंगे थैंक यू। नेक्स्ट बाय क्लास सर, में? थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। मैं भेजता हूँ अभी तुम्हें क्या पीडीएफ। अच्छा रिकॉर्डिंग ओके भेज सर। दीजिए सर। और सर एक डाउट था, अब नेक्स्ट क्लास में बोलो। और सर आप वेकेंट ऑर्बिटल पे जा सकते हो जो हमने वेकेंट नहीं ऑर्बिटल। नहीं नहीं, वो तो दूसरा पीडीएफ हो गया, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा डोनर एक्सेप्टर होना चाहिए बस। this mesomeric effect next class will do. अब नेक्स्ट अब आगे में रेजोनेंस में जो मेरे फिगर ऑलमोस्ट सेम है, सब सेम है। ओके ओके सर।